वो इंसान हमारे साथ धोखे पर धोखा किए जा रहा है, वो इंसान हमारे साथ चीटिंग पर चीटिंग किए जा रहा है, लेकिन हम उसको कुछ बोल नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा क्यों होता है कि वो इंसान हमें हमेशा बुरा बोलता है, वो इंसान हमें हमेशा रुलाता है, लेकिन हम उसको कुछ बोल क्यों नहीं पाते हैं? उसका रीज़न आप जानते हैं, इमोशनल अटैचमेंट। जहाँ पर हमारा इमोशनल अटैचमेंट होता है, चाहे वो इंसान हमारे साथ कितना ही बुरा कर दे, हम उसको कभी नहीं बोल पाते। चाहे वो इंसान हमारे साथ कितना ही झगड़ा कर दे, हम उसको कभी नहीं बोल पाते। दोस्तों, अगर किसी इंसान से आपका इमोशनल अटैचमेंट रहा है और उस इंसान ने आपके साथ चीटिंग की है, उस इंसान ने आपके साथ धोखा किया है और चाहते हैं कि उस इंसान को सज़ा मिले, आप चाहते हैं कि उस इंसान को उस धोखे का एहसास हो, उस गलती का एहसास हो, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे लोगों पर अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देते हैं कि हमें पता नहीं होता है कि ये इंसान हमें हर्ट कर सकता है, ये इंसान हमारे साथ चीटिंग करता है, ये इंसान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, हम कभी नहीं समझ पाते। और दोस्तों, समझना है तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो में बताया गया जो है उसको ध्यान से फॉलो भी करना। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत डीपली चीज़ें बताने वाला हूँ। दोस्तों, कई बार तो ऐसा होता है कि हम जिस इंसान पर हम विश्वास करते हैं, वो इंसान सबसे पहले हमारा लॉस करता है, सबसे पहले हमारा नुकसान करता है, लेकिन हम सोचते हैं कि शायद ये प्यार है, हमें लगता है शायद ये हमारे जो अटैचमेंट है वो है, यानी जो अटैचमेंट इसका हमसे बना हुआ है वो है। लेकिन अटैचमेंट की जगह वो एक दर्द होता है, जिस दर्द को हम बार बार सहन करते रहते हैं, बार बार रोते रहते हैं, बार बार गिड़गिड़ाते रहते हैं, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होता है दोस्तों। जिस इंसान से हमारा इमोशनल अटैचमेंट होता है, उसकी हमें गलतियाँ भी दिखाई नहीं देती हैं, उसके गुनाह भी हमें दिखाई नहीं देते हैं। बस हमें लगता है कि ये प्यार कर रहा है, हमें ये खुशी देता है, हमें ये हमारे साथ रहेगा। दोस्तों, आज की वीडियो सच में इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो में मैं वो रामबाण तरीका बताने वाला हूँ, जो रामबाण तरीका जिस इंसान ने आपके साथ धोखा किया है, जिस इंसान ने आपके साथ चीटिंग की है, उसको सज़ा देने में 100 to 100% सच में कामयाब होगा। वो रामबाण तरीका है और बेहतर तरीका है, उससे बेहतर तरीका आपको कहीं से नहीं मिलने वाला। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि बेहतर से बेहतर आपको काउंसलिंग दी जाए, बेहतर से बेहतर सोल्यूशन दिया जाए। और आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है ब्रदर, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, जो जाने अनजाने कई बार हम कुछ ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं जिन रिलेशनशिप का हमें पता नहीं रहता है कि इसका ए क्या है, इसका बी क्या है और इसमें क्या होने वाला है, क्या हमारी ज़िंदगी खराब होने वाली है। एग्जाम्पल के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जब हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाते हैं ना, तो हमें खुद में भी मालूम नहीं होता है कि इस रिलेशनशिप में हमें मिलने वाला क्या है। बस दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलता और बस दर्द और दर्द। बस दोस्तों, मैंने आपको बताया है रास्ता। अगर आप चाहते हैं कि एडवाइस दें तो काउंसलिंग बुक कराइए और आपको 100 to 100% आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम अपने पार्टनर से प्यार करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे सच्चा इंसान यही है। मैंने बहुत सारे रिश्तों को देखा है। कई बार तो कुछ ऐसे रिश्तों में हम अपने आप को जोड़ लेते हैं जिन रिश्तों की हमें खैर खबर नहीं रहती है। मेरे पास इस तरीके की काउंसलिंग आई है, जिस काउंसलिंग से मैं भी बड़ा हैरान हूँ। एक्चुअली ब्रदर, ये काउंसलिंग ये है कि जो बंदा है ये एक जॉब में है जो बहुत बड़ी बेहतर है, जिसको कहते हैं टॉप लेवल की जॉब है, जिसका पैकेज है लगभग 6 लाख रुपए ईयर, 6 लाख मान लेना पूरा, यानी मंथली लगभग 70,000। और 70,000 है, लेकिन वो अपने घर से काफ़ी दूर रहता है, लगभग 2000 किलोमीटर, अपनी फैमिली से 2000 किलोमीटर रहता है सामने वाले। और जब वो सामने वाला इंसान 2000 किलोमीटर रहने लगता है, वहीं पर उसके संपर्क में एक लेडीज आ जाती है जो मैरिड होती है, ये भी मैरिड होता है। क्या पता अकेलेपन की वजह से इसका एक इमोशनल अटैचमेंट उस लेडीज से हो जाता है, लेकिन उस लेडीज ने अपना लाइफ बिल्कुल ख़त्म किए हुआ था। इस बंदे की लाइफ पर टिकी हुई थी उसकी लाइफ। और कमाल की बात ये थी कि जो बंदा उसके साथ रिलेशनशिप में आता है तो उसको शुरुआत में तो लगता है कि यार कुछ नहीं है, सब ड्रामा है। ये अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है,
अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है और अपने आप से बहुत प्यार करता है, लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़कर ये इस महिला से अब रात दिन प्यार करने लगा है। इसने कहा कि सर मैं अपने पास जो कुछ भी है सब लुटा चुका हूँ, ना तो मेरे पास फूटी कोड़ी बची है, और मैंने जब भी ये आई है कभी इसको मैं 10,000 दे देता हूँ, कभी मैं इसको 20,000 देता हूँ, कभी मैं इसको 25,000 देता हूँ, यानी मैं 3 साल से लूटे जा रहा हूँ। मुझे ये नहीं पता है कि मुझे हो क्या गया है, और मैंने सब तांत्रिकों को, सब जादू टोना मैंने इसका दिखा लिया है। कहीं ने तो ये बता दिया है कि इसके ऊपर कुछ कराया हुआ है। मैंने कहा हो भी सकता है। मैंने कहा भैया देखो, मैं तो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता हूँ और मैं इस तरीके की एडवाइस कोई देना भी नहीं चाहता, लेकिन कमाल की बात ये थी कि ये बंदा इस दर्द में इस तरीके से कर रहा था, ना तो ये अपने आप को संभाल पा रहा था और ना इस रिश्ते को संभाल पा रहा था। सच मानिए मेरी बात को, कई बार तो हम कुछ रिश्तों में इस तरीके से फंस जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सबसे ज़्यादा ये चीज़ आती है, ना तो हम अपने आप को समझा पाते हैं और ना सामने वाले इंसान को समझा पाते हैं। अब सामने वाला इंसान हमें लूटने पर लग जाता है और हम लूटने पर चले जाते हैं। सच मानिए मेरी बात को। देखो ब्रदर, हम जब कोई रिश्ता बनाते हैं ना, एक सबसे बड़ी गलती करते हैं। सबसे पहले हम सोचते हैं कि यार ये जो बंदा है इसको किस चीज़ की नीड है। हमें लगेगा कि इसको पैसे की नीड है, तो हम उसको क्या करेंगे, हम पैसा उसको दिखाना शुरू कर देंगे, उसको शो कराएंगे कि यार मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं बहुत पैसे वाला इंसान हूँ। आप बार बार ऐसा शो कराएंगे। जब उसको नीड होगी आप पैसा दे देंगे, जब उसको नीड होगी फिर दे देंगे, जब उसको नीड होगी फिर दे देंगे। यानी आप देते जाते हैं वो लेता जाता है, देते जाते हैं वो लेता जाता है, और एक दिन सिचुएशन ये आ जाती है कि आपके पास उतना पैसा नहीं बचता जितनी आपको नीड है, जितनी सामने वाले को नीड है। यानी उतना पैसा आपके पास नहीं बचता, आप ख़त्म करते जाते हैं, ख़त्म करते जाते हैं, बेरोजगारी आपके जीवन में आती जाती है। अब आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर सामने वाला इंसान आपको लूट रहा है तो उसको गलत कैसे बताऊँ भैया। मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं कि सर उसने मेरे साथ गलत किया है ना। मैंने कहा कब गलत किया है? जब आप लूटने के लिए बैठे हैं तो लोग तो लूटने के लिए बैठे हैं, जब आप पीटने के लिए बैठे हैं तो लोग तो पीटने के लिए बैठे हैं भैया, जब आप अपने नुकसान के लिए बैठे हैं तो लोग तो आपका नुकसान करने के लिए बैठे हैं ना ब्रदर। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। अगर आपने रिलेशनशिप की जो बुनियाद है ना, जो फाउंडेशन है, जो नींव है, अगर आपने उसको रेडी जो किया है वो पैसे के दम पर किया है, तो ब्रदर फिर तो आपसे पैसा मांगा जाएगा, फिर आपको बुरा मानने वाली बात नहीं है। फिर तो आपसे एक एक पॉइंट पर पैसा मांगा जाएगा, एक एक छोटी छोटी बातों पर पैसा मांगा जाएगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि भैया अगर आपने, यही सेम सिचुएशन हुई इस रिलेशनशिप में भी, जब भी इसको नीड होती है कहता था सर मैंने कभी 10,000 इसको दे दिए, कभी मैंने 15,000 इसको दे दिए। मैंने समझा भी, ये कहता है कि सर मेरे साथ रहते रहते ये महिला किसी थर्ड पर्सन के साथ भी रिलेशनशिप में है। दुख की बात ये नहीं कि सर ये मुझे छोड़ रही है, लेकिन दुख की बात ये है कि जिस बंदे के साथ ये रिलेशनशिप में है वो इससे शादी नहीं करेगा। मैंने कहा भैया उसको तो फ़र्क पड़ता ही नहीं है शादी करे ना करे, कि सर बस वो उसका यूज कर रहा है। मैंने कहा अरे वो यूज कर रहा है तो तुम क्या कर रहे हो, कि सर मैं तो प्यार करता हूँ। अब उधर भी यही बात आती है कि आप उसका यूज कर रहे हैं। जब सामने वाले इंसान को आप ज़्यादा समझाने लगते हैं तो आप अपने प्यार को ऑटोमेटिक खो देते हैं मेरे भाई। मैं सच बता रहा हूं, आप ज्यादा समझाने की कोशिश ना करें। ज्यादा समझाने की चेष्टा करोगे तो चीजें आपसे दूर भाग जाएंगी, सामने वाला इंसान आपसे बात करना ही बंद कर देगा। ज्यादा कोशिश मत करो और ज्यादा डीपली मत जाओ। अगर आप ज्यादा कोशिश करोगे तो अपने आप को खो दोगे। मैंने बहुत सारी वीडियो में ये बात बताई है। तो यही गलती ये लड़का करने लगा, ये उसको रात दिन समझाने लगा, अरे जिस लड़के के साथ तुम रहती हो वो तुम्हें यूज कर रहा है, वो तुमसे प्यार नहीं करता है, वो तुम्हारी खुशी नहीं चाहता है। ये बंदा 70,000 कमाने वाला, और इस लेडीज की जो औकात है वो 8,000 रुपये कमाने वाली है, लेकिन इस बंदे का डमरू इसने बना रखा है, इस बंदे का इसने पागलपन बना रखा है, यानी पागल बना रखा है पूरे तरीके से। ये इसके लिए हर समय अवेलेबल रहता है। यहाँ तक कि मुझे बताया गया है कि ये लड़का अपनी नौकरी को छोड़कर 300-300 किलोमीटर चला जाता है इससे मिलने के लिए, और इसके लिए 1,000 किलोमीटर भी जा सकता है। यानी पूरे तरीके से इसको लूटा जा रहा है, उससे अलग कुछ नहीं है।
और मैंने इसको ट्रीटमेंट देने की कोशिश भी की है, लेकिन कमाल की बात यह है कि इसको लग रहा है कि मैं बड़ा समझदार आदमी हूं। जो लोग ज़्यादा समझदार होते हैं वही फंसते हैं पहली चीज़ों में, जो ज़्यादा टेक्निकल होते वही चीज़ों में ज़्यादा फंसते हैं, और ना समझ आदमी तो क्यों इन चीज़ों में घुसेगा भैया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर इमोशनल अटैचमेंट किसी से हो जाता है तो हमें सामने वाले इंसान की बुराइयां नहीं दिखती। यही चीज़ें तो हो रही है इस रिश्ते में। ये इसके साथ गलत भी किए जा रही है, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये इसके साथ बहुत बुरा भी कर रहे, इसको फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी ये गलत पर गलत किए जा रही है, ये देख रहा है बस आराम से। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भैया अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आंखें तो खोलो, ये कान के पर्दे तो खोल लो भैया। ये जो आपके साथ गलत हो रहा है ना, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि आपके साथ गलत कौन कर रहा है, सही कौन कर रहा है। ऐसे तो आप लूट कर चले जाओगे। आपको लगता है कि वो मुझसे प्यार करती है, वो प्यार नहीं करती है। मैं आपको सच बता रहा हूं, जो लोग केवल और केवल आपसे पैसे के लिए बात करते हैं तो ये प्यार नहीं है, ये केवल अटैचमेंट है, आपको दिखाया जा रहा है। ये केवल आकर्षण है, आपको दिखाया जा रहा है। ये केवल अपना काम निकालना है, आपको पता भी है। अगर आपको नहीं पता है तो भैया पता कर लेना, पूरा लाइफ खराब हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा सब क्यों हो रहा है। पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि भैया अगर रिलेशनशिप में आप रह रहे हैं और उस रिलेशनशिप की कद्र करो, उस रिश्ते की कद्र करो। अगर आप रिश्ते की कदर नहीं करेंगे तो चीज़ें आपके हाथ से हट जाएंगी, चीज़ें आपके हाथ से हट जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब क्या हो गया है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिश्ता कहाँ ख़त्म हो गया है, हमारे पास क्या बचा है क्या नहीं बचा है। ज़्यादा उम्मीदें रिश्तों से रखना बंद कर दो, टूट जाओगे और अकेले हो जाओगे। बार बार यही चीज़ें मैं समझा रहा हूँ कि ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। केवल 3 पॉइंट आपकी लाइफ में होते हैं, अगर आपने ये तीनों पॉइंट अपने ऊपर यूज करके और आपने फेंक दिया तो आपके पास कुछ नहीं बचने वाला है। अटैचमेंट पहले नंबर का, फाइनेंशियल। सबसे ज़्यादा आज के टाइम में फाइनेंशियल अटैचमेंट हो चुके हैं। आप कहेंगे सर फाइनेंशियल कैसे? सामने वाला पैसा दे रहा है और हम ले रहे हैं, सामने वाला हमें तोड़ रहा है तो हम टूट रहे हैं, सामने वाला इंसान हमें पैसा दे रहा है हम ले रहे हैं, और हम सामने वाले इंसान को पैसे दे रहे हैं वो ले रहा है। तो ये क्या है? ये फाइनेंशियल अटैचमेंट है। पैसे से आपका अटैचमेंट जुड़ा है। जिस दिन आपके पास पैसा खत्म हुआ, रिश्ता खत्म हो गया। जब तक आप लूटेंगे नहीं, रिश्ता नहीं चलेगा। जब तक आप दर्द में नहीं आएंगे, रिश्ता नहीं चलेगा। तो ब्रदर, सबसे ज़्यादा आज के टाइम में फाइनेंशियल अटैचमेंट का यूज होने लगा है। आप किसी भी एज में चले जाइए, मैंने देखा है ज़्यादातर जहाँ पर सामने वाले इंसान की एज 45 है और लड़की की एज 25, तो क्या है ये? लड़की की तरफ से तो फाइनेंशियल अटैचमेंट है ना। अब लड़का अपने आप को अगर इमोशनल अटैचमेंट में लेकर जाता है तो उसमें गलती किसकी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं भैया, अगर सामने वाला इंसान आपको फाइनेंशियल अटैचमेंट में लेकर आ रहा है और आप इमोशनल अटैचमेंट में जा रहे हैं तो गलती किसकी है? गलती आपकी है, और आपके अलावा किसी की गलती है भी नहीं। ये ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। आपके प्रॉब्लम ये सब धरी रह जाएंगी। पहले इस अटैचमेंट को इमोशनल अटैचमेंट में बदलो। मैं यही बार बार कहता हूं सामने वाले इंसान को, हर इंसान को, कि भैया ये जो फाइनेंशियल अटैचमेंट है इसको इमोशनल अटैचमेंट में जब आप बदल देंगे, उसी दिन ये रिश्ता सही होना शुरू हो जाएगा। अब सामने वाला इंसान कहता है कि सर ऐसे कैसे हो गया, क्यों हो गया, मैं तो उससे टूट कर प्यार करता हूं। क्या सर उसको प्यार नहीं चाहिए क्या? मैंने कहा चाहिए उसको तो प्यार। आप देते कब है? आपने मौका कब दिया है? जब आप मौका ही नहीं देते तो सामने वाला इंसान आपसे प्यार करेगा क्यों? सामने वाला इंसान आपकी जिंदगी में रहेगा क्यों? पहले से पहले तो हम सामने वाले इंसान को प्यार देते थे, फिर कहते हैं सर उसको तो प्यार की जरूरत ही नहीं है। सामने वाले इंसान को इतनी वैल्यू दे देते हैं, फिर उस कहते हैं कि सर उसको तो हमारी वैल्यू नहीं है। अरे भैया, जब आप हर चीज़ सामने वाले इंसान को प्रोवाइड करा चुके हैं तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, तो उस इंसान को आपकी नीड क्या है? मैं सच बता रहा हूं, एक सबसे बड़ी गलती, और आप उसको समझाने लगते हैं कि देखो ये लड़का गलत है, आपके साथ गलत करके आपको छोड़ देगा, आपका यूज करके आपको छोड़ देगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भैया जिस बंदे की एज 42 है या जिस बंदी की एज 25 है या 37 है, तो उस बंदे को आपने ही बचाया है क्या पूरे जीवन? आपने ही चौकीदारी की है क्या उसकी? मैं ये कह रहा हूं कि आपसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी ही नहीं लगता कोई मुझे।
जब आपको पता है कि सामने वाले इंसान की एज 35 है और आप कह रहे हैं कि सर उसके साथ गलत हो जाएगा। अब से पहले कौन था भैया उसका पहरा देने के लिए? अब से पहले कौन था उसकी चौकीदारी करने के लिए? पहले कोई चौकीदारी करने के लिए नहीं था, बस बेवकूफ़ी आपकी थी कि आपको ऐसा लग रहा था कि रिश्ता बहुत बेहतर बन चुका है। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल फाइनेंशियल था, और जब भी यूज होता है पैसे का आपका यूज कर रहा था। सामने वाला इंसान आपसे प्यार में नहीं था। प्यार का मतलब तो ये होता है एक बार देख भी ले तो सुकून हो जाता है। एक बार रिश्ते में डीपली जाने की जरूरत ही नहीं होती है। बस प्यार होता है एक दूसरे के बारे में सोचना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। एक दूसरे के दर्द को समझना, एक दूसरे की पीड़ा को समझना। अब आगे की सिचुएशन को थोड़ा ध्यान से सुनना ब्रदर, यही सेम कंडीशन हम जो गलती करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। एक्चुअली ब्रदर मेरे पास एक रात कॉल आया लगभग 1 बजे। कमाल की बात, बड़ा हैरान हो जाएंगे आप। ये जो बंदा है ये गवर्नमेंट में है, लेकिन सामने वाले इंसान की एज है 22। ये गवर्नमेंट जॉब में है और इसका रिलेशनशिप अपने ही गांव की एक लड़की से, अपने ही सिटी की। ये कहने लगा कि सर जब तक मैं इस लड़की के पीछे रहा तो मैं इसका कुछ नहीं कर पाया। मैं रोया धोया गिड़गिड़ाया सब किया, लेकिन सर इस लड़की से मेरा अटैचमेंट इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा हो गया कि जब इसने मुझे छोड़ा और उस ब्रेकअप के दर्द में मैंने इतनी पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की कि मैं आज गवर्नमेंट जॉब में हूँ। मैंने कहा कमाल कर दिया भैया आपने। लेकिन सर अब पता नहीं क्या हुआ कि जहाँ पर मेरी जॉब लगी हुई है यहीं पर वो लड़की अब इसी यूनिवर्सिटी में वो रहती है जहाँ पर मेरी जॉब लगी है। मैंने कहा तो फिर क्या हुआ कि सर मुझे भी पता नहीं, और सर दोबारा हमारी बातें होने लगी हैं। उसमें 2 साल का गैप रहा था, लेकिन दोबारा सर हमारी बातें शुरू होगी होने। लेकिन सर आज सिचुएशन ये है कि मैं इस लड़की को बार बार बुलाने की कोशिश करता हूँ, ये दूर जाती है। मैं जितना इसको प्यार देने की कोशिश करता हूँ ये दूर जाती है। मैं जितना इसके टच में आने की कोशिश करता हूँ ये और दूर जाती है। सर ऐसा क्यों है? मैं तो इसको प्यार करता हूँ ना, तो सर ऐसा क्यों है? और सर वो बार बार मुझे बोलते हैं कि आप डोमिनेटेड हो, आप डोमिनेटेड हो, आप डोमिनेटेड हो, आप साइको हो, आप बस पता नहीं सर क्या क्या शब्द बोलते हैं, आप बड़े पॉजिटिव हो। मैंने कहा भैया आप जो कर रहे हैं वो प्यार पाने का तरीका है ही नहीं। उसने कहा सर मेरा रिलेशनशिप उससे 3 साल से है। मैंने कहा आपका रिलेशनशिप 20 साल से हो। उसने कहा कि सर अब वो मुझे कहती है कि आप मुझे इरिटेट करते हो, आप मुझे परेशान करते हो। मैं आपकी बातों से इरिटेट हो चुकी हूँ, मैं आपके शब्दों से इरिटेट हो चुकी हूँ, मैं आपकी गालियों से इरिटेट हो चुकी हूँ, आपके बार बार मुझसे मिलने से इरिटेट हो चुकी हूँ। आप जानते हो ऐसा क्यों होता है? नहीं पता आपको? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम किसी इंसान को हद से ज़्यादा प्यार दे देते हैं। भैया एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि अगर हमने किसी को सुबह खाना दे दिया है तो दोपहर तक तो भूख लगनी है, और दोपहर तक भी नहीं तो शाम को तो लगेगी। लेकिन आपने अगर शाम को भी उसको बिना मांगे खाना दे दिया तो आपको क्यों पूछेगा भैया? सबसे पहली बात यह है कि जब किसी को फालतू में परोस दिया जाता है तो वो इंसान आपके प्यार की कद्र करना बंद कर देता है, आपके प्यार के बारे में ज्यादा सोचना बंद कर देता है, ना आपसे बात करता है। उसको लगता है अरे यार ये बेवकूफ है, ये बस इतनी भौंकेगा। इसको भौंकना कहने लगते हैं। फिर वो कहते हैं कि सर ऐसा नहीं है। मैंने कई बार सुना है कि जब रिश्तों में दूरियां बन जाती हैं या ब्रेकअप हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि भैया बातें बंद नहीं करनी चाहिए, बात करते रहना चाहिए। अगर आपने कम्युनिकेशन को बंद किया तो पार्टनर आपसे दूर चला जाएगा, पार्टनर आपकी बातें करना बंद कर देगा, पार्टनर आपकी बातों को समझना बंद कर देगा। यानी आपको ऐसा लगता है। मैं नहीं मानता। जब ब्रेकअप हो जाता है ना, जब हमारा पार्टनर हमसे दूर चला जाता है, आप हैरान हो जाओगे फिर क्या होता है। आप चाहे जितना पार्टनर को समझाओगे ना उतना वो आपसे इरिटेट होगा, जितना आप पार्टनर को बहलाने की कोशिश करोगे ना उतना इरिटेट होगा। यही सिचुएशन वो होती है जब आपको स्पेस देना बड़ा ज़रूरी होता है। मैं आपको जो बता रहा था, तो उसने कहा कि सर एक्चुअली मैं इसको बड़ा प्यार करता हूँ। और सर ऐसा प्यार करना गलत है क्या? मैंने कहा मैंने कब कहा प्यार करना गलत है, लेकिन हद से ज़्यादा प्यार करना गलत है। उसने कहा सर हाँ मैंने तो हद से ज़्यादा किया। उसने कहा सर किसी को समझाना गलत है क्या? मैंने कहा समझाना गलत नहीं है, हद से ज़्यादा समझाना गलत है।
कि सर किसी को प्यार के बारे में कहना गलत है क्या? मैंने कहा गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा कहना गलत है। इसने कहा कि सर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ये बोल दिया है कि आप मुझे इरिटेट करते हो, आप मुझे रात दिन समझाने की कोशिश करते हो और आप मेरे लिए एक डोमिनेटेड पर्सनैलिटी हो, आप मुझे डोमिनेट करते हो, बार बार मुझे आप आधिपत्य मेरे ऊपर जमाने की कोशिश करते हो, मेरे ऊपर अधिकार जमाने की कोशिश करते हो, आप मुझे दाबने की कोशिश करते हो, दबाने की कोशिश करते हो। क्या है सब? आप सामने वाले के प्यार को पाना चाह रहे हैं या फिर उसके प्यार को छोड़ना चाह रहे हैं? जो लोग ये कह रहे हैं कि सामने वाले इंसान के ज़्यादा संपर्क में रहो तो ज़्यादा प्यार मिलेगा, सामने वाले इंसान के ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहो तो ज़्यादा प्यार मिलेगा, और सामने वाले इंसान को जितना आप टाइम देंगे उतना टाइम मिलेगा। किसने कहा भैया? देखो, अगर आप किसी का प्यार पाना चाहते हो तो बस अपने ऊपर काम करो। मैं सच बता रहा हूँ, जितने लोगों ने, देखो मेरी भी लाइफ में सब कुछ हुआ है, आपकी लाइफ में भी सब कुछ हुआ है। मैंने अपनी ज़िंदगी से एक बात तो सीखी है। जब मेरी लाइफ में मेरा ब्रेकअप हुआ तो उस समय मैंने कुछ चीज़ों को सीखा है कि भैया सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका प्रोफेशन है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपकी हेल्थ, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका पैसा। ये तीनों चीज़ें आपके हमेशा काम आएंगी और प्यार आपको मिलता चला जाएगा। लोग आपकी खुशियों से अट्रैक्ट होते हैं। ज़्यादा ज़रूरी है आपको खुश रहना, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेहतर होनी चाहिए। आप एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, जैसे ही आपका पार्टनर आपसे दूर जाने लगता है तो आप अपने आप को भी भुला देते हैं, आप जो काम करते हैं उसको भी भुला देते हैं। तो उसका रीज़न क्या होता है कि आप फिर अपने आप को सोचते हैं, यार ऐसे कैसे होगा, ये तो मुझसे प्यार करता था, ये कैसी चीटिंग मेरे साथ कर सकता है, ये तो मुझसे रात दिन प्यार करने की कोशिश करता था, ये तो रात दिन मेरे पीछे आता था, लेकिन ऐसे कैसे हो गया, ये तो मुझसे बहुत प्यार करता था, ये तो मुझसे टूट कर प्यार करता था। ऐसा क्यों होता है? आप जानते हैं क्यों होता है? उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है हम खुद, उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारी आइडेंटिटी। जब आप अपने आप को किसी इंसान के ऊपर डिपेंड कर देते हैं और इमोशनली डिपेंड कर देते हैं तो भैया आपका पार्टनर फिर आपके साथ गेम खेलने के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं करता। आया समझ में? और आप क्या करते हैं, आपको लगता है कि यार मैं पार्टनर को जितना समझाऊंगा शायद मेरी बातों में आ जाएगा। ज़्यादा समझाने वाले लोगों से लोग इरिटेट हो जाते हैं। यही से वो है इस रिलेशनशिप में, ये भी है उसम। जितना उस लड़की को समझाने की कोशिश करता था, वो लड़की कहती है यार आप मुझे इरिटेट क्यों करते हो, अब मुझे बांधने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, अब मुझे जकड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। जितना आप अपने पार्टनर को बांधने की कोशिश करोगे, जितना आप अपने पार्टनर को जकड़ने की कोशिश करोगे, उतना ही रिश्ता आपका हल्का हो जाएगा, उतना ही रिश्ता आपसे दूर चला जाएगा। फिर आप कहेंगे तो सर करे क्या? आज के टाइम में रिश्ते को संभालना महाभारत है भैया। सबसे बड़ा काम मैं रिश्ते को संभालना मानता हूं। अगर आपका बिजनेस कम है तो दोबारा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर रिश्ता आपका एक बार वीक हो गया तो आप उसको पूरी लाइफ नहीं बना पाएंगे। सबसे ज़्यादा कोशिश करना है अपने आप को संभालने की। पार्टनर को समझाने की कोशिश करोगे, अपने आप देखो, दूसरे को समझाना मतलब व्यर्थ, अपने आप को समझाना संघर्ष। अब आप सोचते हैं कि यार मैं पार्टनर को जितना समझाऊं, और बार बार मुझे ये भी बोला जाता है कि सर वो जो थर्ड पर्सन है ना सर, वो उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। मैं नहीं चाहता सर वो उसके साथ जाए, सर वो उसके साथ फिजिकल होकर वो ना तो उससे शादी करेगा ना कुछ करेगा। मैं चाहता हूँ सर ये उस इंसान की ज़िंदगी से निकल जाए। मैंने कहा आप ही तो चाहते हैं, सामने वाला इंसान तो नहीं चाहता, तो फिर क्यों आप बार बार डीपली जा रहे हैं कि सर यही तो दिक्कत है, सर मैं उससे इमोशनल अटैचमेंट में आ गया हूँ, सर मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, सर मैं रात दिन उसके लिए रोता हूँ, सर मेरा उसके बिना मन नहीं लगता है। तो मैं वही कहता हूँ कि जितना आप रिलेशनशिप में पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं उतना ही पार्टनर आपसे दूर जाता है, उतना ही पार्टनर आपसे बात करना बंद करता है। आपको ऐसा लगता है कि पार्टनर आपसे प्यार करता है, आपकी क्वालिटी से प्यार करता है, आपकी खुशियों से प्यार करता है, आपके पैसे से प्यार करता है, आपकी पद प्रतिष्ठा से प्यार करता है। लेकिन आपको अगर ऐसा लग रहा है, देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज आप सड़क पर आ जाइए, ये पार्टनर सेकंडों में आपको छोड़कर चला जाएगा। ये भैया क्यों गर्मी में रहेगा, ये आपकी तरह पागलों की तरह क्यों घूमेगा। देखो भैया, प्यार केवल और केवल नाम हो गया आज के टाइम में।
आज के टाइम में क्वालिटी को पसंद किया जाता है, पैसे को पसंद किया जाता है, सफलता को पसंद किया जाता है, और आपके पास सफलता नहीं है तो रिश्ता आपका 100 to 100% टूटना है। तो कोशिश करो जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को खुशी देने की, कोशिश करो जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को प्यार देने की, कोशिश करो जितना ज़्यादा हो सके अपनी ज़िंदगी को अपनी तरफ रखने की, दूसरे इंसान के ऊपर उड़ेलने की कोशिश मत करो। अगर आपकी लाइफ में कुछ परेशानियां हैं तो ज़्यादा अपने आप को समझाओ, दूसरे इंसान को मत समझाओ। ज़्यादा प्यार करोगे तो चीज़ें टूट जाएंगी, और ज़्यादा डीपली रिश्ते में जाओगे तो भी चीज़ें टूट जाएंगी। कोशिश करो अपने आप को जितना हो सके उतना संभालने की। ज़्यादा क्या करते हैं आप सोचते हैं कि शायद पार्टनर किसी और के साथ, कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमारे रिलेशनशिप में एक थर्ड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन को हम मानते हैं कि वो बेवकूफ़ है सर, अरे सर वो इसका यूज करेगा, सर वो इसके ऊपर ध्यान तो देता नहीं है, फिर भी उसके पीछे दौड़ती है। मैं तभी तो कह रहा हूँ वो रोका टोकी नहीं करता, वो बहस नहीं करता, वो कहता है जाओ जहाँ जाना है, मुझे क्यों लेना देना नहीं है। और आप टोकते हैं बार बार, आप रोकते हैं उसके पास मत जाना, वो गलत करेगा तेरे साथ, वो तेरे साथ गलत करके तुझे छोड़ जाएगा, वो तेरे साथ फिजिकल होकर तुझे छोड़ जाएगा, लेकिन वो नहीं कहता। कमाल की बात देखो आप, यही तो चीज़ आपको बदलनी है। जो लोग आपको बार बार समझा रहे हैं उनसे आप इरिटेट हो जाएंगे, और जिनको आप बार बार समझा रहे हैं वो आपसे इरिटेट हो जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि भैया अपने आप को समझाओगे तो संघर्ष, और लोगों को समझाओगे तो व्यर्थ। आया समझ में? तो दोस्तों मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और बेहतर वीडियो के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।